चमकदार चांदनी रात थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। यह गांव कालवन अपनी रहस्यमय घटनाओं और भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात था। कहते हैं जब भी गांव में पूर्णिमा की रात आती है, जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। रवि, एक साहसी युवक, इस सब पर यकीन नहीं करता था। वह मानता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बुजुर्गों ने डराने के लिए बनाई हैं। डर से बड़ा झूठ कुछ नहीं होता, उसने खुद से कहा, और तय किया कि इस बार वह जंगल में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। सफर की शुरुआत रात के करीब 11 बजे रवि ने एक मशाल और अपनी दादी का दिया हुआ ताबीज लिया। दादी ने उसे जाते वक्त चेताया था, उस जंगल में जाना मत, वहां नागिनी देवी का शाप है। लेकिन रवि ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, माहौल अचानक ठंडा और अजीब हो गया। हवा में सीटी की तरह आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो वे किसी अदृश्य ताकत के वश में हो। पहला सामना जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं। मंदिर के दरवाजे पर नागिनी देवी की मूर्ति खड़ी थी। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रवि को महसूस हुआ कि मूर्ति की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने हिम्मत बटोरी और मंदिर के भीतर कदम रखा। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक जगह खून के धब्बे जैसे निशान थे। रवि ने गौर किया कि फर्श पर नाग के फन जैसी आकृतियां खुदी हुई थीं। अचानक एक कर्कश हंसी गूंजी। रवि ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने जोर से पूछा। जवाब में एक औरत की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भय का साया रवि को समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आ रही थी। उसने मशाल ऊंची की और चारों तरफ देखा। तभी मंदिर के कोने से एक काले साए ने उभरना शुरू किया। साया धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदलने लगा। वह बेहद डरावनी थी। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल चमचमाती आंखें और सांपों से बना हुआ गहनों का हार। तुमने मेरी शांति भंग की है, उसने गुर्राते हुए कहा। रवि के पैर कांपने लगे, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं नागिनी देवी हूं। जो भी इस जंगल में आता है वह यहां से जीवित नहीं जाता। रवि ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसकी ओर दिखाया। नागिनी देवी की आंखें अचानक और लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, यह ताबीज तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता। मौत का खेल अचानक मंदिर के फर्श से सांप निकलने लगे। वे पुकारते हुए रवि की ओर बढ़ने लगे। रवि ने मशाल से उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत की सजा मिलेगी, नागिनी देवी ने कहा, और एक झटके में हवा में गायब हो गई। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन सांपों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी वह फर्श के एक गड्ढे में गिर पड़ा। अंधेरी सुरंग, गड्ढे के नीचे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे और हर कदम पर पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। रवि ने मशाल जलाए रखी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पत्थर पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें खाली और डरावनी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, बूढ़े ने कहा। यहां से बाहर कैसे निकलूं? रवि ने घबराकर पूछा। यह जंगल एक शापित भूमि है। जो एक बार यहां आता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है, बूढ़े ने जवाब दिया। अंतिम सामना रवि ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। जब वह बाहर आया तो वह खुद को उसी मंदिर के पास खड़ा पाया। लेकिन यह जगह अब और भी भयानक हो चुकी थी। हर तरफ धुंध थी और हवा में गूंजती आवाजें तेज हो गई थी। अचानक नागिनी देवी फिर से प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा। रवि ने अपनी अंतिम कोशिश करते हुए ताबीज को जमीन पर फेंका और चिल्लाया, अगर तुम सच में देवी हो तो मुझे मारने के बजाय मेरा अपराध माफ कर दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर नागिनी देवी ने कहा, यह तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। इस जंगल को कभी मत लौटना। मुक्ति अब है। रवि ने खुद को गांव के बाहर पाया। वह घबराया हुआ और थका हुआ था। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उस रात के बाद रवि ने कभी जंगल की तरफ कदम नहीं रखा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसे नागिनी देवी की हंसी सुनाई देती थी।
क्या वे वाकई बचा था, या वह अब भी उस जंगल का हिस्सा था? यह रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया।